Welcome, my dear Virgos, to your love reading for the month of May. आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरे ईयरफोन्स हैंग करते हुए दिख रहे हो तो रीडिंग में बिकॉज आई थिंक आज मेरा सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कैमरे का और अगर मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी तो आई वेस्ट अनदर फ्यू मिनट्स जो कि मैं नहीं करना चाहती अब। एंड या सो इस रीडिंग के एंड में हम वर्गोज जितने भी सिंगल वर्गोज हैं उनकी एक मिनी रीडिंग भी करेंगे। तो जितने सिंगल लोग हैं अगर वो अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एज ऑलवेज आई वॉन्ट यू टू डू एक छोटी सी प्रेयर कर लीजिए आप और भगवान से बोलिए कि आपको क्लियर मैसेजेस दें। So, dear universe, guardian angels, spirit guides, please show us clearly. Oh ho ho! Wow, Ace of Cups. Things are looking good. Things are looking good. I can see नई beginnings मुझे दिख रही हैं relationship में. तो आई थिंक ये रीडिंग पॉजिटिव होने वाली है। लेट्स सी वन मोर टाइम। वाओ, थिंग्स आर चेंजिंग एज वेल। ओके 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 यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है। तो अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही थी और आप होप कर रहे थे कि आपकी उनसे बात हो जाए या फिर बात वापस से शुरू हो जाए या फिर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, तो मुझे होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ था जो कि आप लोग के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था, बट वो चीज़ मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन बहुत ही प्यारी पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं। फ़िलहाल ये करंट एनर्जी है तो बहुत ही पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं आपको, आपकी केयर करना, आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसा लग रहा है कि पुराना पैशन वापस से जाग रहा है आपके रिलेशनशिप का। एकदम वैसी वाली फीलिंग है, एकदम वैसी एनर्जी है जैसे नए नए रिलेशनशिप्स में होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों का अभी अभी किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, क्योंकि हमें एस ऑफ कप्स भी दिखा था। आपके रिलेशनशिप की एक साइकिल पूरी हो गई है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में नया रिलेशनशिप आया हो और कुछ लोगों की लाइफ में जो पुराना रिलेशनशिप था उसके जो मुश्किल वक्त थे, जैसे हमें टावर देखने को मिल रहा है, रिकन्सिलिएशन देखने को मिल रहा है, तो वो मुश्किल समय अब ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, वाओ, ओके। सो आपके पार्टनर को पिछले आई मीन पास्ट में पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था उसके बाद उस आपके पार्टनर को, या अगर कुछ नहीं भी हुआ था, रिलेशनशिप नॉर्मल भी चल रहा था, तो आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशन हुआ है और उसके बाद उन्होंने आपके रिलेशनशिप पे फिर से काम करना शुरू कर दिया है। मतलब फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये अगर नहीं हुआ है तो ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। एकदम ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एकदम से रियलाइज़ हुआ, पार्टनर और पर्सन, ओके। सो आपके पर्सन को एकदम रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आई लव दिस पर्सन एंड मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, और मुझे रहना है तो मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही प्यारी एनर्जी लग रही है मुझे। एंड देन वी हैव ओके, सो बेसिस ऑफ द सिचुएशन मुझे डेविल लग रहा है। डेविल है तो यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिक रहा था पास्ट में, या फिर हो सकता है कि अभी भी कुछ टॉक्सिक हो जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका उनका गुस्सा भी हो सकता है कि वो कुछ
कंज्यूम करते हो जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे अल्कोहल। हो सकता है ये उनकी लाइफ को लेके नेगेटिव अप्रोच हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हों, जैसे फैमिली में कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हो उनकी लाइफ में, या फ्रेंड्स हों, या ये टॉक्सिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो इस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से हो सकता है कि पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट में भी इस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, बट ये पर्सन इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलना चाहते हैं और आप लोगों के रिलेशनशिप पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं वर्गो। ओके, अमेजिंग। कभी कभी मुझे ये स्पेस छोटी लगती है, सो आई नीड अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट एवरीथिंग। वाओ वाओ। मैं कभी कभी एक्साइटेड हो जाती हूँ कार्ड्स देख के, तो बेयर विद मी, आई कांट हेल्प इट। ओह ओके, सो गाइज, मुझे पास्ट में भी आपके पार्टनर बहुत प्यारी एनर्जी में दिख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ भी जो गड़बड़ है आपकी लाइफ में, उसी चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है। बाकी ओवरऑल मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट यहाँ पे आपके मन में कुछ वहम है, आप इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यूनिवर्स, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स टुडे। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया है। ओके वर्गोस, तो कहाँ थे हम? ओके वर्गोस, तो पहले तो मैं आपको बहुत ही प्यारी सी बात बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एक पावर कपल, क्योंकि यहाँ पे हमें किंग ऑफ कप्स दिख रहा है एंड देन क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है। तो जो किंग ऑफ कप्स होता है ये एक पावर कपल है, दोनों एक किंग ऑफ कप्स है, दूसरा क्वीन ऑफ कप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पावर कपल है, तो ये आप हैं और आपके पार्टनर हैं, बट जो एनर्जीज़ हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। तो हो सकता है जब मैं आपके बारे में बात करूँ तो वो आपके पार्टनर के बारे में हो, या आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ तो वो आपके बारे में हो। यहाँ पे किंग और क्वीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कार्ड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बस इन कार्ड्स के कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है, आपकी केयर करता है, आपको प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल जो किंग ऑफ कप्स का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस कारण कई बार किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मतलब वो जितना आपको पसंद करते हैं उतना वो आपको बातों में बता नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बट ये एक ऐसा किंग होता है जो बहुत ही खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो तो वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यार मुझे इसको ठीक करना है। या फिर अपने आसपास कोई लोग परेशान होते हैं तो किंग ऑफ कप्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मुझे परिस्थितियों को चेंज करना है या ठीक करना है। अब जो क्वीन ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिजर्व होता है। जो क्वीन ऑफ कप्स होती है एक तो वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल होती है। तो हो सकता है कि आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल हो या आपके पार्टनर हो, और वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करती है। क्वीन ऑफ कप्स जिस भी रिलेशनशिप में रहती है अपना सब कुछ उस रिलेशनशिप को दे देती है, और जब वो प्यार करती है तो अपनी माइंड, बॉडी और सोल पूरा दम लगा के किसी को भी प्यार करती है। और बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है, बहुत ही केयरिंग होती है। क्वीन ऑफ कप्स के पास कोई भी चले जाए हमेशा उसको प्यार और सपोर्ट मिलता है, किसी भी इंसान को। तो ये मुझे दो टाइप की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। ओके,
अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डेविल है, तो डेविल से जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि जो आप दोनों में से किसी एक को ऐसा फील हो रहा हो कि वो शायद फंसा हुआ है इस रिलेशनशिप में, या फिर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा हो कि कोई एक पर्सन है रिलेशनशिप में जो दूसरे को डोमिनेट कर रहा हो। ओके, तो डेविल से ये चीज़ भी पॉसिबली है। हम यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बना रहे हैं, तो जो जिस चीज़ से रेजोनेट कर रहा है उस हिसाब से आपको समझना है और एक्ट करना है। तो दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, सबकी मुझे स्टोरीज यहाँ पे अलग अलग लग रही है। तो डेविल से मुझे इतना समझ में आ रहा था कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको ये रिलेशनशिप थोड़ा कंट्रोलिंग लग रहा है, कि कोई उनको कंट्रोल करता है, उनको जो चीज़ें करनी होती है वो रिलेशनशिप में नहीं कर पाते, कोई उनको डोमिनेट करता है, कोई उन पे एक्स्ट्रा गुस्सा करता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम लग रही हैं कि इस चीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। अब जब हम जजमेंट देखते हैं, तो जजमेंट से मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि ये समझ में आया कि किसी को एकदम से रियलाइजेशन हुआ है किसी चीज़ के बारे में। और वो चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि जो भी आपके पास्ट के झगड़े होते थे, किसी एक पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब पास्ट को छोड़ देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। या फिर अगर पास्ट में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कुछ गलती की है, तो वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं, उस गलती पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे प्रेजेंट में एक और चीज़ दिख रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, या शायद ये आप भी हो सकते हो, एज यू नो इट्स इंटरचेंजेबल। तो कोई यहाँ पे किसी के लिए ऑफ़र लेके जा रहा है। अब लेट से ये आपके पार्टनर हैं, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का क्या रहता है ना, कि नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो अगर आपके पार्टनर आपको प्रपोज, लेट से आप अगर आप इनको सिर्फ डेट कर रहे हो और आप कमिटमेंट में नहीं आए हो, तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आपसे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए आपको प्रपोज करने वाले हैं। आप लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में हैं बहुत सालों से, तो हो सकता है आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, या प्रपोज करने वाले हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ क्या होता है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो होता है और बहुत ही एनालिटिकल, या आई फंबल समटाइम। सो बहुत ही एनालिसिस करके ये आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर इनको किसी को कमिटमेंट देना है, तो ये बहुत ही सोचेंगे कि अच्छा मैं कमिटमेंट कैसे दूँ, मैंने अगर कमिटमेंट दे दिया तो उसकी क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसमें गलत हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच समझ के स्टेप लेने वाली एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चेंज ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव वो पसंद नहीं करते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ ये भी है कि अगर उन्होंने एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया, तो वो फॉर एवर होता है। फिर ये लोग, जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल एनर्जी होती है और लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है, ये चेंज नहीं होती बहुत ईजली। तो ये ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, बट इनको आपके पास आके ऑफ़र देने में थोड़ा टाइम लगेगा या लग सकता है। एंड फिर मुझे यहाँ पे ये प्रेजेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। मुझे प्रेजेंट में ये भी दिख रहा है एट ऑफ पेंटिकल से, कि वो इस रिलेशन पे काम भी कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो फ्यूचर है, फ्यूचर का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये एक विक्ट्री का कार्ड है। मतलब यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को एक सक्सेस मिलने वाली है। आपका रिलेशनशिप एक अच्छे स्टेज पे जाने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। और धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो या और हो सकता है किंग ऑफ कप से, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से शो नहीं कर पाते हो अभी कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सीरियस हैं। और बट उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत स्लो हैं, थोड़े से रिजर्व हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। और बट मुझे फ्यूचर में यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की जीत
दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। आपके पार्टनर शायद अपनी फैमिली को बताएं कि आप वो रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, अगर नहीं बताया है तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आप लोग रिलेशनशिप में हो। तो ये एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, सबके सामने रिकग्नाइज़ करना कि हमारा रिलेशनशिप है और ये मेरे पार्टनर हैं, वो आपको रिस्पेक्ट दिलवाना, और वो सारी चीज़ें मुझे नियर फ्यूचर में दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि जो जजमेंट कार्ड था उसी से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अब आगे आपका और आपके दोनों, आपका और आपके पार्टनर, आप दोनों का अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पास्ट में जो हुआ है वो आप भूलें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पास्ट में जिस भी रीज़न से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपकी कोई हैबिट है जो अनोइंग हैबिट है और आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो मेक श्योर कि वो हैबिट आपकी पूरे तरीके से चली जाए। नहीं तो अगर ऐसी कुछ चीज़ वापस रिपीट होती है तो इस रिलेशनशिप में चांसेस हैं कि चीज़ें वापस से ख़राब हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, होप्स में दिख रही है कि कोई यहाँ पे होप कर रहा है कि उनके पार्टनर ज़्यादा तरीके से खुल के उनके सामने आए। मुझे एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे किंग ऑफ कप्स से मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से भी मुझे लग रहा है कि कोई आप दोनों में से कोई है जो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा रिजर्व रखता है, खुल के बताता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वो फियर्स में ये चीज़ दिख रही है कि आपको या तो डर है कि आपके पार्टनर, आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे, या आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप पूरा सिनेरियो जो आपके दिमाग में चल रहा है या आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं वो क्लियरली आप नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे चांसेस हैं। या फिर यहाँ पे मुझे आउटकम में द मून कार्ड दिख रहा है। अब ये आउटकम में आया है मून कार्ड, तो इसको हमको पहली बात तो क्लेरिफाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्लियरली बता नहीं रहे हैं कि आउटकम में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी आपके लिए जानना ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मून कार्ड का जो मेन मीनिंग दो होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि आपसे चीज़ें हिडन है, आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, या फिर जो फ्यूचर है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, और कार्ड में भी वही चीज़ आई है। तो थोड़ा अजीब है द मून कार्ड आउटकम में आना, तो विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। मैं कार्ड शफल कर रही थी और यहाँ पे फिर से मून कार्ड निकला। सो और हो सकता है कि आप क्लियर नहीं हो, या कोई दोनों में से क्लियर नहीं है, या फिर आप दोनों ही क्लियर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो मुझे नियर फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है। नियर फ्यूचर मतलब आपका जो करीबी फ्यूचर है वो तो अच्छा दिख रहा है, बट जो मेन आउटकम है इन सारी परिस्थितियों का, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये डर है कि जो साइकिल हमेशा रिपीट होता है, लाइक आप लोगों की चीज़ें अच्छी चलती हैं, बट फिर वो एक ख़राब होके एक एंड पे आ जाती है, फिर शुरू होती है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, तो जजमेंट से मुझे भी ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डर है कि वापस से चीज़ें वैसी रिपीट ना हो जाए, इसीलिए मेरे ख्याल से वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो द मून से ऐसा लग रहा है कि या तो कोई इल्यूजन में है या तो कोई फैंटेसी में है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ड्रीम्स देख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, जो कि अभी नहीं देखने चाहिए, थोड़ा आपको रुकना चाहिए। या फिर ऐसा है कि आपका फ्यूचर जो इस रिलेशनशिप का है वो कम्प्लीटली हिडन है। तो लेट्स सी क्या क्लैरिफाई करके देखते हैं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स की साइड से मैसेज है कि आपको अभी ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप किस साइड जा रहा है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ या फिर ये सिचुएशन में कुछ चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि टॉक्सिक है। ये किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, किसी की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी का बिना बताए कांटेक्ट ख़त्म कर देने की आदत हो सकती है, किसी का बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, या कुछ रीज़न कुछ चीज़ तो है, क्योंकि जो आपके आउटकम के दोनों कार्ड आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये जो आउटकम क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जो भी आप जिस एनर्जीज में हो, जो टॉक्सिसिटी यहाँ पे द डेविल से दिख रही है, अगर वो कंटिन्यू होती है एनर्जीज, तो क्या आउटकम आएगा। आप जिस दिन ये एनर्जीज चेंज कर दोगे उस दिन आउटकम भी चेंज हो जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या चल रहा है जो कि हेल्दी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये आपके भी साइड से कुछ चीज़ें हो सकती है, उनके भी साइड से कुछ चीज़ें हो सकती है। और अगर आपने वो चीज़ें ठीक नहीं की तो शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें अच्छी हैं, आज चीज़ें अच्छी हैं, कल चीज़ें अच्छी होगी। ये इस मई महीने की रीडिंग है, तो मई महीने में नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी होगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, आपने ये चीज़ें फिक्स नहीं की, तो ये इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। या सो यू नीड टू बी केयरफुल। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी देखते हैं। कोई यहाँ से, अब मुझे ये आउटकम देख के मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी को ये रिलेशनशिप एक उसकी तरह लग रहा है कि ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में किसी को रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये आगे बढ़ने का कार्ड है। और मुझे ये कार्ड पॉजिटिविटी में ज़्यादा लग रहा था, बट लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मुझे आउटकम से लग रहा है। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ओके। ये ये पॉजिटिव ही है कार्ड, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया है। तो येस, इट्स अ लविंग एनर्जी। आप आगे बढ़ रहे हैं और रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने ये जो पूरी रीडिंग देखी उससे आपको क्या समझ में आया? अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि चीज़ें जो पहले रिकैप करते हैं, अब रिकैप करते हैं। यस, तो पास्ट में जो कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं, वो आपको या फिर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ के हमको एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। और इस रिलेशनशिप में जिसकी जो बुरी आदतें हैं, या जो भी कुछ भी, या बुरी आदतें या आदतें हैं, उसको चेंज करते हैं, उस पर हम काम करते हैं और ये रिलेशनशिप को वापस से शुरू करते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद चीज़ें अगर जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं हुई, तो वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे। या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ किसी किसी एक को ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जो उनको कंट्रोल करता है और डोमिनेट करता है, या फिर कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो खुद के ही एडिक्शन से या फिर खुद के ही बुरे बिहेवियर से परेशान है। यहाँ पे मुझे कोई ऑफ़र लाते हुए भी दिख रहा है, बट ये ऑफ़र वाली जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये जो ऑफ़र है उसको आप तक आने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, बट जब ये ऑफ़र आ जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा और ये चेंज बड़ी आसानी से नहीं होगा। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक अच्छे मुकाम पे जा रहा है। आपके पार्टनर शायद अपनी फैमिली को और आपके फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, और जो पास्ट में जो भी हुआ है उससे आगे बढ़ के आप दोनों एक लविंग एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो रिजर्व थे, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अपनी फीलिंग्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करें। बट अगर ये पुरानी साइकिल रिपीट होती है और पुराने झगड़े रिपीट होते हैं और पुराने पास्ट के इश्यूज रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से मैसेज है कि आगे क्या होगा वो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। वो पूरा आप लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे। ओके, एंड नाउ कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पर्सन की साइड से, देखते हैं आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है। सो या, आई नो माई स्टाइल इज़ लिटिल डिफरेंट बट आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। सो या,
कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। खुद को कन्विंस करिए किसी चीज़ के बारे में, दूसरों को मत करिए। आपको अभी कन्विंस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मैसेज आया मतलब आपको खुद को कन्विंस करना है, खुद को रियलाइज़ करवानी है कुछ चीज़ें, दूसरों को कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और कार्ड लेते हैं यूनिवर्स की साइड से मैसेज। शायद आपके पार्टनर बोल रहे हो कि आप खुद को कन्विंस करो कि चीज़ें अच्छी होंगी या समथिंग लाइक दैट, मुझे मत करो या ऐसा कुछ। डिलाइट। सो या चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे, बस इसको अच्छा रखने की जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म आपके ऊपर है और आपके पार्टनर के ऊपर है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मिलेंगे वर्गो की दूसरी रीडिंग के साथ, और अभी मैं करने वाली हूँ वर्गो सिंगल्स की मिनी रीडिंग। सो या आई विल सी यू, बाय। वेलकम सिंगल वर्गोस। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस महीने देखते हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ओके, मुझे लग रहा है पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था उससे भी आप पूरे तरीके से अभी नहीं निकले हैं सिंगल्स। कहीं ना कहीं आपके एक्स का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप वो जो पुरानी जो मेमोरीज हैं उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। या मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ समवन जो आपको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप वो पुरानी डेथ वाली एनर्जी में अटके हुए हैं। आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे हैं। सो या आप आगे बढ़िए, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट जब तक आप पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट के पर्सन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आगे आपको कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़िए। चैरियट कार्ड होता है आगे बढ़ने के लिए। 7 ऑफ कप्स होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए इनके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आप आसपास देखिए क्या ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। ओह, 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, बट यू आर स्टिल स्टक इन दी पास्ट एनर्जी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पास्ट आपके फ्यूचर में या इस महीने आपकी लाइफ में प्यार आएगा या नहीं आएगा, तो 100% आ रहा है, बट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द पास्ट। तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इस महीने जो आपको डेट पे पूछने वाला है, आई गेस। और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो जिसके साथ चाहें उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज है देखते हैं। कम ऑन। रिलीज। सी हम तब से वही बातें कर रहे हैं, फिर रिलीज कार्ड आया है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि पास्ट की चीज़ों को आपको लेट गो करना है, तो यहाँ पे रिलीज कार्ड आया है। मतलब ये भी वही बोल रहा है कि जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर दीजिए, जो बुरी मेमोरीज है उसको रिलीज कर दीजिए, पास्ट को लेट गो कर दीजिए। ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज आया है। ओके, सो दैट्स ऑल। तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। कोई पर्सन आने वाला है जो आपको पसंद करता है। आपके पास और भी इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक कप तो है ही यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पास्ट है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आप किसी के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। सो ऑल द बेस्ट सिंगल्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।